उत्तर प्रदेश कानपुर नगर संपूर्ण भारतवर्ष में आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। भारत देश के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिनका भारत देश ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी परचम लहराया जाता है, दुनिया के लिए लीजेंड बाबा भीमराव अंबेडकर साहब कानपुर शहर के जाने माने समाज सेवक व हृदय सम्राट धनी राम पैंथर की अगुवाई में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जुलूस निकाला गया। धनी राम पैंथर जी ने लोगों को संविधान व अपने हक की आवाज उठाने के लिए जागरूक किया। जुलूस का शहर भर में जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं जगह जगह क्षेत्रीय लोगों ने भी बाबा अंबेडकर साहब को लेकर जनता की आवाज के संवाददाता को अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। जनता की आवाज न्यूज चैनल से संवाददाता फैयाज हुसैन की विशेष रिपोर्ट। देखिए, आज भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती है। हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी हुई है वो नाम या किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में शख्सियत रखती है। हम सीधा परिचय लेंगे उनसे और जानेंगे किस महत्व में और कैसे किस तरीके की ये संविधान के प्रति चलाया जाता है। हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले हम आपका परिचय लेंगे। धनी राम पैंथर मेरा नाम है, दलित पैंथर उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज बाबा साहब का जन्म दिवस है। आज कानपुर में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। सबके लिए लाख लाख बधाई। अधिकतर सामाजिक कार्यों में हमेशा आपको आगे बढ़ चढ़कर आपको देखा जाता है, बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेते हैं। जैसे आज बाबा भीमराव साहब को अम्बेडकर का जन्मोत्सव है, इस पर ये जो आपने निकाले जाते हैं, जुलूस निकाला जाता है, कब से ये शुरुआत हुई है? करीब 37 साल पुराना शोभा यात्रा है और सभी लोगों को बधाई देना चाहते हैं, आपको भी बधाई देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जिनके बारे में जिनके अपने विचार नहीं है। देखिए, आज जो आप जैसा कि आप जानते हैं, भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्मोत्सव है। इस उपलक्ष्य में भारतवर्ष में हर जगह जगह पे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का जुलूस निकाला जा रहा है। तो सबसे पहले हम आपका परिचय लेना चाहेंगे। मेरा नाम मुन्नालाल कामरेड वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश ग्वालटोरी कानपुर का निवासी हूँ। बाबा साहब के विषय में मैंने जब से जानकारी करी जन्म से, तब से आज तक मुझे 45 वर्ष हो गया। इस चौराहे पर, इस नगर पर मैं अपने वाल्मीकि समाज द्वारा 12/3 पर बाबा साहब का जन्म उत्सव मनाते हैं और जब तक जीवन रहेगा तब तक मनाते रहेंगे। हमारे नौजवान तैयार हो गए, वो भी मनाएंगे। जब मेरा देश मनाता है, विदेश मनाता है, तो हमको मनाने में क्या आपत्तियां हैं? हम तो इनके बेटे हैं। इन्होंने तो हमें जीने मारने का रास्ता दिखाया। रोड से लेकर नोट तक, नोट से लेकर बोर्ड तक देने का भी कहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ऐसा जीवन में हमारे साथी कोई नहीं पैदा होगा। आज मेरा कोई रखवाला, कोई मेरा देवता है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने मुझे शिक्षा देकर संसद भवन की रास्ता दिखाई, जिन्होंने हमें शिक्षा देकर संसद मेरे विधायक, सभासद, डॉक्टर, इंजीनियर बनाया है। मैं इनका लाख लाख शुक्रगुजार हूँ। मुझे मंदिर ने, मस्जिद ने, गुरुद्वारे ने, चर्च ने मुझे कुछ बनाया है तो एक इंसान या तो भिखारी, बाबा साहब ने बनाया है तो मुझे अधिकारी। बाबा साहब, तेरी ये शिक्षा, ये कुर्बानी याद करेगा दुनिया का हिंदुस्तानी। जय भीम, जय भारत। हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब, जिनकी वजह से शायद आज हम हिंदुस्तान के अंदर खुली सांस ले रहे हैं, खुद चैनो अमन की हवा में हम जी रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह का हुजूम है। आप देख सकते हैं भारी भीड़ हमारे पीछे, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर काफी उत्साहित है, उनके जन्मोत्सव को लेकर काफी अपना खुशी व्यक्त करती है। साक्षी बहन, जो हमारी छोटी बहन भी जुड़ चुकी है, तो क्या लगता है आपके टाइम आज के दौर में जिस तरह की देश भर में माहौल बना हुआ है, तरह तरह वो ब्राह्मण, वो मुस्लिम, वो पंडित, तो वो जातिवाद जरूरी है? ब्राह्मण तो देखिए आपको सब कुछ देंगे जी, सब कुछ फ्री में देंगे, लेकिन शिक्षा नहीं देंगे। शिक्षा वो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो जानते हैं कि शिक्षा ही समाज में समानता लाती है और शिक्षा सवालों को जन्म देती है। जैसे कि आज के टाइम पे जगह जगह चल रहा है कि सबसे पहले हम अपने आरक्षण रद्द करने के लिए भी मांग चल रही है, आरक्षण रद्द कर दीजिए। इसीलिए वो शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, ना पढ़ो ना पढ़ने दो। हाँ, ना पढ़ो ना पढ़ने दो। वो हमारी जाति को सबसे नीचे गिराना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो हम बता दें कि जाति कोई नीचे नहीं होती, नीचे सोच होती है। ठीक है बेटा, नीचे होती है, ये अपनी अपनी सोच होती है कि हम क्या सोचते हैं। सबसे हमारा एक सवाल फिर आपसे, आज के टाइम पे
मूलभूत समस्याएं हमारी जरूरी, जैसे शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, हमारे खुले दौर में आम सामाजिक चीजें हो गई, या जो आजकल के भी मुद्दे पे चल रहे हैं वो आने वाले वक्त में, आप जैसा जानते हैं लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, किन मुद्दों पे आप चुनाव वोट डालेंगे? आप किन चुनाव को शिक्षा लेकर? शिक्षा पे पता है। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हमारी हो शिक्षा, ताकि हमारे बच्चे आने वाले कल का उनका भविष्य सुधर सके, कि मंदिर से कभी भविष्य सुधारा नहीं जा कि सकता। बच्चे हमारे सारे शिक्षित होकर आगे बढ़े और उनको जो सुविधा है वो मिल नहीं पा रही है। जातिवाद के कारण लोग रोक लगा देते हैं हमारे बच्चों का जान के कि कौन जात के हैं, तो उससे आगे बढ़ने के लिए हम लोग का प्रयास है। चलन शुरू करेंगे भाई से। क्या नाम भी आपका? नितिन नाम है सर, नितिन खन्ना। तो आज जैसे कि संविधान का रचयिता हमारे भीमराव साहब अम्बेडकर का जन्मोत्सव, तो क्या विचार थे उनके समाज के लिए? देखिए, बाबा साहब के जो विचार थे, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, उसी को लेकर हमारी जो कमेटी है और हमारे जो लोग हैं घर घर जाकर बाबा साहब के विचारों को पहुंचा रहे हैं। और जल्दी वो दिन दूर नहीं, जिस दिन हम लोग ये घर में बाबा साहब के विचार पहुंचा देंगे और समाज में जागरूकता कायम यूनाइट हो। तो आप इसी पर आप फोकस करें। और बाकी शिक्षा तो आपने, जैसे बाबा साहब ने हमारे एक और वाक्य कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पीता है वो दहाड़ता है। तो अगर आप दहाड़ना चाहते हैं, अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी आवाज बुलंद हो, आपकी आवाज लोग सुने, तो आप शिक्षित होइए शिक्षा के माध्यम से। सरकार से तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि जो 18% जीएसटी जो आपने शिक्षा में लगा रखी है, जिसकी वजह से हमारे जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। बाकी सरकारी स्कूलों की जो आप हालत देखते हैं, सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी आप सरकारी स्कूल का कोई बच्चा आप ऐसा दिखा दे जिसने अभी तक जो है यूपी टॉप किया हो, या फिर कहीं जो है देश में कहीं टॉप कर रहा हो। आप दिल्ली के स्कूलों का मॉडल आप बना सकते हैं। नहीं, मैं पूछने जाता हूँ सवाल, दिल्ली की शिक्षा को आप देखते हैं और उत्तर प्रदेश की शिक्षा को देखते हैं, तो किसका पैमाना ज्यादा मापते हैं? सर दिल्ली का, दिल्ली का। क्योंकि मैं सर दिल्ली में गया, मैंने वहाँ पर देखा। सर गवर्नमेंट स्कूल वहाँ पर भी है, लेकिन अगर आप वहाँ जाएं तो आप वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें, आप वहाँ पर आप देखें उनके स्कूलों में उन जो टीचर हैं उनको किस तरीके से ट्रेंड किया गया है कि आपको बच्चे को किस तरीके से आपको पढ़ाना है। मेन होता है कि आपको बच्चे को अट्रैक्ट करना है स्कूल की तरफ। जो आपकी जो प्राइमरी शिक्षा है आपको उसमें जो अट्रैक्ट करना है, हम लोग उसी में जो है विफल हो जाते हैं। रीजन क्या है कि हम अपने कोर्स को, अपनी शिक्षा को इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बना पा रहे हैं कि हमारे तरफ जो है बच्चे जो आकर्षित हो और हमारे आकर जो है शिक्षा ग्रहण करें। तो इस पर जो है वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी। तो आज के टाइम पे मंदिर जरूरी है, मस्जिद जरूरी है, खेल कूद सबसे ज्यादा जरूरी है, या शिक्षा जरूरी है? मेरे हिसाब से शिक्षा ज्यादा जरूरी है। क्या फायदा होगा शिक्षा से? शिक्षा से हम अपने जाति को आगे भी बढ़ा सकते हैं और काफी चीज भी कर सकते हैं। पढ़ लिख के हम कुछ बन भी सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को भी हम पढ़ा सकते हैं। मेरे बहुत हिसाब अच्छी से बात है। एक छोटा सा सवाल है और मुद्दा बहुत बड़ा है। आज के टाइम पे मंदिर जरूरी है, मस्जिद जरूरी है, शिक्षा जरूरी है? मेरे समझ से शिक्षा जरूरी है, क्योंकि मंदिर तो बचपन से ही लोगों को मिल जाता है और मस्जिद तो बचपन से ही लोगों को मिल जाती है, मगर शिक्षा बचपन से लोगों को नहीं मिलती है। शिक्षा के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है और हमारे जितने भी साथी लोग हैं, जो हमारे समाज के पिछड़े लोग हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि लोगों को शिक्षा मिले। शिक्षा मिलेगी तो जिससे जानकार बनेंगे, और जानकार बनेंगे तो देश की तरक्की होगी, ना कि मंदिर और मस्जिद से देश की तरक्की होगी। टॉलसी। बेटा कैमरे की तरफ क्या कुछ कहना चाहोगे इस संविधान को लेकर, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर? जैसे कि वो उनका पहले ही से नारा, शिक्षित बनो, समर्पित बनो, संगठित शिक्षित बनो। और बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, जिससे हम लोगों को उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने ही सब कुछ करा, जिसकी वजह से शायद हम आप सब खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जब आज हम आपसे बात कर रहे हैं ना, ये भी उन्हीं के प्रति उनकी दिया हुआ हमें कानून है जिससे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। अगर वो ना होते तो शायद ही हम लोग नहीं पढ़ सकते। आपका परिचय सबसे पहले आपके बारे में जानेंगे। मेरा नाम तो कुसुम है, मैं काफी सालों से जुड़ी हुई हूँ। हाँ, तो आज जैसे कि आप जानते हैं बाबा भीमराव साहब का, अम्बेडकर साहब का जन्मोत्सव है, तो उनके सिद्धांतों के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। उनके सिद्धांतों के बारे में यह है कि शिक्षित रहिए, संगठित रहिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जो भी अशिक्षित बच्चे या बड़े हैं उनको शिक्षा के रास्ता दिखाइए। बाबा साहब ने ये रास्ता हम लोग को बताया है। और मतलब सभी जो हमारे ये मसीहा है, दलितों के मसीहा है बाबा भीमराव अम्बेडकर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है खाली दलितों के मसीहा नहीं है, तो पूरे देश के, पूरी दुनिया के लिए एक इम्प्रेशन है, एक लीजेंड है। तो किसी एक की सबकी अगर माने तो ना माने, वो आपने कहावत सुनी कि मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। जी, तो इसीलिए हम लोग इनको मतलब इतने हमारे लोग पूजनी है, समझ। हाँ,
जो हमें आज शिक्षा का अधिकार, क्योंकि आप जानते हैं आज हम जो आपसे हम बात कर रहे हैं, ये बात करने का अधिकार भी हमें शायद उन्हीं के संविधान के जरिए हमें मिला है। मिला है।